हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी कि इसको क्या करना है, समीकरण जो हमारा दिया गया है इसको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से क्या करना है, तुलना करना है। साथ ही इसमें हमको क्या करना है, तुलना करके बताना है कि ये जो है हमारा समीकरण जो दोनों दिया गया है ये कैसा है, संगत है या हमारा असंगत है। तो सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं कि संगत कब क्या होता है और असंगत कब होता है, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जब A1/A2 होता है और B1/B2 होता है वह हमारा बराबर नहीं होता है, तब रेखाएं जो होता है हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और जब प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो होने वाला है वह हमारा क्या होगा, संगत होगा। अगर कंडीशन देखिए यहाँ पर, दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और C1/C2 से, तो रेखाएं क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। संपाती यानी कि कहने का अर्थ है कि उसी पर वह लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन से हमारा एक रेखा ये आया, ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन से एक रेखा आएगा तो दोनों हमारा एक ही रेखा पर होगा। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संपाती रेखाएं। समझ में आ गया। और प्रतिच्छेदी में क्या है कि दो रेखाएं होगा और दोनों रेखाएं एक पॉइंट पर मीट करेगा, यानी कि जैसे हम इस प्रकार से, ठीक है, तो इस पॉइंट पर मिलेगा। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तब हम बोलेंगे कि संगत है। और जब हमारा क्या होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू एस C1/C2, देन वी कैन से दैट कि समांतर रेखाएं क्या होगा, ये हमारा समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं होगा तो वह देखिए, जैसे में इस प्रकार से ये हमारा एक रेखा हो गया और एक रेखा ये हमारा हो गया, दो रेखा हो गया। अब ये रेखा देखिए कहीं पर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यानी कि इसमें हम इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये असंगत है। असंगत यानी कि इसका सोल्यूशन हमारा नहीं है। ठीक है, और ये जो है हमारा, इसका दोनों का क्या है, इसका देखिए प्रत्येक पॉइंट पर सोल्यूशन है और इसका एक पॉइंट पर सोल्यूशन है। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ गया कि संगत क्या होता है या संगत क्या होता है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा या तो संपाती होगा तब हम बोलेंगे कि संगत है, और जब रेखाएं समांतर होगा तब बोलेंगे हम यह संगत है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार से सॉल्व करते हैं, तब इसको और ज़्यादा हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इसका क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो हमारा इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन 1 ये हमारा है, इक्वेशन 2 हमारा ए है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि A1 और A1/A2, A1/A2। तो A1 हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है, और ये हमारा क्या है, A2 हमारा है। तो A1 हम लिख लेंगे यहाँ पर कितना है, 3 है, और A2 हमारा कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए अब हमको चेक करना है कि इसको B1/B2। ठीक है, तो B1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और B2 क्या है, तो B2 हमारा देखिए यहाँ पर कितना है, -3 है, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस हो गया, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/3। ठीक है, और ये जो देखिए हमारा दोनों हमारा तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो आगे हमको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है हमारा, लिखेंगे यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 जो है हमारा B1/B2 से बराबर नहीं है। अतः ऐसा कंडीशन जब होता है तब हम क्या बोलते हैं, देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी कि एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा और वह कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, संगत। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः क्या होगा, अतः क्या होगा, संगत होगा। अतः क्या होगा, संगत होगा। तो पहला क्वेश्चन हम समझ गए। चलिए अब हम इसका बनाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर भी हमको उसी प्रकार करना है, जैसे कि ये देखिए हमारा 2x - 3y = 8 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना 4x - 6y = 9 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमारा प्लस में, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x - 3y - 8 = कितना हो जाएगा, 0। फिर इसको भी उसी प्रकार करेंगे, 9 को हम इस साइड लेते आएंगे, तो 4x - 6y - 9 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए A1/A2 लिखना है हमको,
तो यहाँ पर क्या करेंगे A1 बटा A2 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 में कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और A2 में कितना है 4 है, तो क्या लिखेंगे 4। 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि कितना आया 1 बटा 2। अब देखते हैं हम B1 बटा B2। तो B1 बटा B2 में क्या करना है, देखिए B1 क्या है -3 है, और B2 क्या है -6 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 बटा क्या जाएगा -6, माइनस माइनस खत्म, 3 1 3, 3 दूना 6, यानी कि 1 बटा 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 बटा A2 जो है बराबर हो गया है B1 बटा B2 का। अब चेक करेंगे किसका, C1 बटा C2 का। ठीक है, तो C1 बटा C2 कितना है, देखिए -8 है, तो -8 लिखेंगे, बटा क्या हो जाएगा -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 बटा 9। यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 बटा A2 जो है बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखना है कि यहाँ क्या हुआ है, A1 बटा A2 जो है बराबर है किसका, B1 बटा B2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका, C1 बटा C2 का। अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या होगा, अतः जो है लिखना है कि अतः यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऐसा कंडीशन में A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा रेखाएं होता है, समांतर, और समांतर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। अतः लिखेंगे क्या, अतः असंगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसका बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका तीसरा में देखिए यहाँ पर कितना है, 3 बटा 2 है, इंटू एक्स है, प्लस 5/3 है, वाई है, इंटू इक्वल टू कितना है 7 है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको इधर ले आना है, तो लिखेंगे क्या 3/2 एक्स प्लस 5/3 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और ये हमारा ठीक है 9x माइनस 10y माइनस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना बार में आ रहा है 3 बार में, तो 3 से यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 9x। ठीक है, प्लस कितना बार में आ रहा है 2 से, 2 बार में आ रहा है, तो 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10y। और ये देखिए कितना बार में आ रहा है, 1 यहाँ पर है, तो कितना बार में आ रहा है 6 बार में, तो यहाँ पर 6 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 6 42 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए ये 6 ये हमारा डिवाइड में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। और इधर क्या है हमारा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। इस प्रकार लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, देखिए A1/A2 लिखेंगे, A1/A2 क्या है, देखिए यहाँ पर A1 कितना है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और A2 कितना है हमारा 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। फिर लिखेंगे B1/B2, तो B1 कितना है 10 है, और B2 कितना है -10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1। यानी कि देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ जो है A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू है B1/B2 का। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः कैसा होगा प्रतिच्छेद यानी कि क्या होगा संगत। अतः क्या होगा संगत होगा, अतः संगत होगा। चौथा नंबर भी हम इसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर 5x है, तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। फिर इसको भी उसी प्रकार करेंगे -10y प्लस 6y, और ये माइनस में तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +22 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखना है A1/A2 बराबर क्या होगा 5 बटा -10, 5 1 5, 5 दूना 10, यानी कि कितना है -1/2। अब करेंगे B1/B2, B1 कितना है -3 है, और B2 कितना है 6 है, तो कर लेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, A1/A2 इक्वल टू क्या है B1/B2। अब देखेंगे इसका हम C1 चेक करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे क्या, C1/C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 में कितना है देखिए यहाँ पर -11 है तो -11 करेंगे, यहाँ 22 है तो यहाँ पर 22 करेंगे, 11 का 11, 11 दूना 22 यानी कि -1/2। तो यहाँ देख सकते हैं कि सब हमारा क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ A1/A2 जो है बराबर है किसका, B1/B2, और ये भी हमारा बराबर है C1/C2 का। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन हो जाता है कि तीनों हमारा बराबर हो जाता है, संपाती होता है, और संपाती कैसा रेखा होता है, संपाती रेखाएं कैसा होता है, संगत होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः संगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका चौथा नंबर बना सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इसका पाँचवा नंबर भी हमको उसी प्रकार करना है। क्या करना है, देखिए ये हमारा 8 जो है ये हमारा इधर है, इसको हमको किधर लाना है, इस साइड लाना है। तो इसको हम लेते आते हैं। तो यहाँ लिखना है 4/3 x + 2y - 8 = 0। इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर इधर देखिए क्या है, 2x + 3y, जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -12 = 0 हो जाएगा। कर लिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए क्या करना है, समझिए कि ए और ये, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक कितना बार में आ रहा है, एक बार में, तो 1 से गुना होगा तो वही हमारा रह जाएगा। फिर इधर देखिए फिर देखिए ये हमारा नीचे में हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना बार में आ रहा है, 3 बार में, तो 3 से यहाँ पर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार यहाँ 1 है, 3 बार होगा, 3 बार में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 24 = 0। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर डिवाइड में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो गुना होगा इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आगे हमारा क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 24 = 0। ठीक है, और इधर हमारा देखिए क्या है, 2x + 3y - 12 = 0। इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे हम, लिखेंगे क्या, A1/A2, और A1 क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। A2 क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 × 2, 2 दूना 4, यानी कि कितना आया इसका, 2। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगला B1/B2 लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ B1/B2। ठीक है, तो B1 हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और B2 कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो 3 × 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर आ गया है। अब अगला हम चेक करेंगे कि इसका C1/C2 का। ठीक है, तो लिख लेते हैं C1/C2। फिर देखिए यहाँ पर C1 कितना है, -24, तो यहाँ लिखेंगे -24। फिर नीचे में देखिए यहाँ पर कितना है, C2 हमारा -12, तो यहाँ पर -12 लिख लेंगे। देखिए माइनस माइनस हमारा ख़त्म हो गया, 12 × 12, 12 दूना 24, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबका मान हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 का, और B1/B2 भी बराबर है किसका, C1/C2 का, यानी कि तीनों हमारा क्या है, बराबर है। अतः हम बोल सकते हैं क्या, जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमारा रेखाएं कैसा होता है, संपाती होता है, और संपाती रेखा जो होता है वह हमारा क्या होता है, संगत होता है। तो अतः हम बोल सकते हैं क्या होगा, संगत होगा। अतः हम बोल सकते हैं क्या, संगत होगा। तो यही हमारा था क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर बोर्ड का तैयारी किया जा रहा है, ताकि वह भी इस चीज़ का लाभ ले सके। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।